बिगड़ जाए तो फिर बोले ठंडा। फिर बाद में जब गए, मैंने कहा कैसा लगा प्रवचन? बोले मजा आ गया। बोलो ना, हाँ, तुम्हारे मन की बात बोलो तो मजा आ गया। तो भैया मुनिराज का धर्म का उपदेश होता, जो व्यक्ति विवक्षा को नहीं समझ पाता है ऐसा व्यक्ति द्वंद्व मचाता है। मुनिराज कभी पाप का उपदेश नहीं देते, हिंसा का उपदेश नहीं देते, झूठ का उपदेश नहीं देते, चोरी का उपदेश सद्मार्ग के लोगों को बताते हैं। झूठा हिंसा का उपदेश का मतलब पशुओं के क्लेश पहुंचाने वाली क्रियाएं, पशुओं को कष्ट देने वाली, कितना कष्ट होता है पशु जीवन में। देखो कितनी हिंसा। तीर्थ यात्रा पर गए, सम्मेद शिखर जी गए, हाँ बोलो या ना बोलो जी, नमो सिद्धाड़म गए ना? सम्मेद शिखर जी। राजगिरी गए ना? धर्मशाला और पर्वत में कितना दूरी है? 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का अंतर है। अब टेम्पू तो चलती नहीं है, खुद की गाड़ी है नहीं है, हीरो होंडा है नहीं, टवेरा नहीं, वो सब दावत में छोड़ गए। तो अब क्या किया? एक क्या किया? तांगा किया। अब उस तांगे में 4 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। अब 4 लोग तो आप थे और एक बड़ौदा वाली बुआ थी, सागबाड़ा वाले जीजाजी थे, तो कितने हो गए? 6 हो गए। अब दूसरा रिक्शा करेंगे तो पैसा क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। भैया 10-10 रुपये और ले लो, इसी पर इनको भी और चढ़ा लो। अब 4 की जगह कितने बैठ गए? अब वो घोड़े से नहीं चला जा रहा, वो उसको क्या मार रहा है? चाबुक मार रहा है, और मार मार के चला रहा। बताओ हिंसा का पाप किसको लगेगा? मैं आपसे एक इतना सा प्रश्न पूछता हूं। अब 6 लोग तो ये हो गए, एक चलाने वाला, 7 सामान, कितना हो गया? आपके ऊपर इतना सामान लाद दिया जाए तो क्या होगा आपका? कभी दया भाव नहीं आता है? उसमें ये मत देखो ये घोड़ा है, गधा है, उसमें अपनी पर्याय को देखो। जब घोड़े की, गधे की नाक की नुकेल खोली जाती है, गरम करके उनकी नाक में सूजा डाल दिया जाता है, फिर लोहे का कड़ा नाक में डाला जाता है, रस्सी बांध के खींचा जाता है, उनके जो पैर रहते हैं खुरों में लोहे की कीलें, उनको गरम करके उनको ठोक दी जाती हैं, हाथ पैरों को बांध करके उनके लिए ठोक दिया जाता है, और कितना वजन उनके ऊपर रखा जाता है, चाबुक मारा जाता है। मालूम ऐसी स्थिति क्यों हुई? पहले के समय में दान बोला पर दान दिया नहीं, पैसा बोला पर दिया नहीं। वो तुम इसका गधा बन करके, ऊंट बन करके, घोड़ा बन करके तुम चुका रहे हो। इसलिए भाव न रखता भगवान किसी की पर्याय ना बिगड़े। तुरंत दान महाकल्याण। बोलो तुरंत दान महाकल्याण। वो चुका रहे, कितने डंडे तुम्हारे सामने मारते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलते, कोई पहुंचने वाला नहीं है। फिर तुमको थोड़ी सी दया दी तो क्या बोलती? भैया मारो मत इसको मारो मत। कोई भी जीव है, उनको कष्ट देने का उपदेश देना, बिल्ली को ऐसे पकड़ना, चूहे को ऐसे पकड़ना, कुत्ते को ऐसा पकड़ना, उनको कष्ट देने का जो उपदेश है, तोता को तुम ऐसे पकड़ना, उसको विधि बताना। किसी को भी जीव जंतु पकड़ने का उपदेश नहीं देना। हम तो चूहा नहीं पकड़ेंगे, बेटा तुम पिंजरा रख दो। घर में चूहे हो गए, पिंजरा रख दिया तुमने, बाहर छोड़ दिया, ऐसा कर्म बनेगा, ऐसा कर्म बनेगा। जो माता पिता को बच्चे आज घर से बाहर निकाल देते, वो पहले जो बेटा है वो पहले चूहा की पर्याय में था, तुमने उसको घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए वो मर करके तुम्हारा बेटा बना, और आज उसने तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। तुमने चूहे का बिल बंद कर दिया है ना, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे घर से निकलने का रास्ता बंद कर दिया। कभी भी किसी जीवों के साथ में ऐसा व्यवहार, जैसा करोगे, बोलो जैसा करोगे वैसे ही मिलने वाला है। बीज जैसा होगा फल भी उसके, बोलो फल भी वैसा ही होगा। किसी जीव जंतुओं को पकड़ने का उपदेश नहीं देना। कई लोग आते बोले महाराज जी हमारे यहाँ मच्छर बहुत हो रहे, कुछ दवाई, कमंडल का पानी। मैंने हट, बेईमान कहीं का, दरिद्री, कमंडल
कमंडल का पानी मच्छर भगाने को है। एक आया बोले महाराज जी चूहा बहुत हो रहे, कुछ बोलो, कुछ दे दो। मैंने क्या दे दूं? मैंने उससे नहीं कहा कि कुछ, बोले कुछ दे दो। मैंने कुछ नहीं, सब कुछ दूंगा। ऐसा काम होगा कि कभी तुम्हारा चूहों से पाला नहीं पड़ेगा। बोले महाराज ऐसी दवाई कर दो तो हम आपका उपकार जन्म जन्म तक नहीं भूलूंगा। मैंने कहा पीछे कमंडल ले लो, ट्रीटमेंट करो तो पूरा करो, आधा क्या करने का। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसे तुम चूहों के बीच में ठीक है। मैंने मर तेरी किस्मत में जो है तू कर। उसके बाद आज तक लौट के नहीं आया कि वो चूहे हैं कि चले गए कि क्या है। अभी स्थापना वहीं की वहीं है कि बिहार हो गया। कई लोग ऐसे आते बोले हमारे सिर में खुजली बहुत चल रही, कुछ बता दो। इसके लिए थोड़ी हम महाराज बने हैं कि सबकी दवाइयां करते रहें। इतना पुण्य अर्जित करो, बोलो इतना पुण्य अर्जित करो, इतना पुण्य अर्जित करो कि प्रतिकूलता कभी भी हमारे जीवन में आए ना। कुब्बत कम, गुस्सा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। बोलो अजित भाई, कुब्बत कम, बोलो ठंडी ठंडी आत्मा, कुब्बत कम, हाथ उठाओ। कुब्बत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। आमद कम, खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। आमद कम है और खर्चा 10 रुपए आ रहा हो 100 रुपए जा रहा तो क्या होगा? बर्बाद हो जाएंगे। आमद कम और खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। कुब्बत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। जो गुस्सा करता है वो पिटता है, और खर्चा ज्यादा और आमद कम, ऐसा व्यक्ति घर परिवार से क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना। साधु साधना के लिए बनते हैं। आपको हमारे पास आकर के दरिद्री बनने की आवश्यकता नहीं है। आप चंदन के पास में जाओ, खुशबू, पर नाक से बाहर की हवा तो खींचना पड़ेगी। नहीं, महाराज जी ने बताया था चंदन के पेड़े के पास जाओ, खुशबू आती है। ए चंद्रा, अपन दोनों नाक बंद करके खड़े होंगे। पता चला खुशबू तो नहीं आई, जो खुशबू अंदर थी वो चली और गई। तो भैया सांस खींचोगे तो खुशबू आएगी, और सूरज के नीचे जाओगे तो अपने आप तुम्हें प्रकाश क्या हो जाएगा? मांगने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश मुनिराज कभी नहीं देते कि भाई यहां दवाइयां डाल दो, नाली में पाउडर डाल दो जिससे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। नहीं, मुनिराज क्या आरंभ त्याग प्रथमाधारी भी इस प्रकार का उपदेश नहीं देता है। वो इस प्रकार का उपदेश नहीं देता है। क्लेश पहुंचाने वाली क्रिया, हिंसा, रंभ, हिंसा और आरंभ का उपदेश, छल आदि की कथाओं का प्रसंग उत्पन्न करने वाला पाप उपदेश, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, किसी भी पाप का उपदेश नहीं देते हैं। निर्मल चर्या के धारक महामुनिराज निर्दोष रीति से अपने व्रतों का पालन करते हैं और मौन से वो उपदेश देते हैं, भैया अपनी आत्मा का हित करो। और कोई हिंसा करता है तो हिंसा का त्याग कराते हैं, पर वो हिंसा का उपदेश नहीं देते हैं। और जो हिंसा का उपदेश देता वो जिन मुद्रा के धारी मुनि नहीं हो सकते। इसलिए आचार्य महाराज ने बतलाया, पापोपदेश नाम का जो धर्म पापोपदेश है वो मिथ्या दृष्टि करते हैं। सम्यक दृष्टि मुनिराज निरंतर धर्म की देशना देते हैं, कल्याण का मार्ग बतलाते हैं। नदी जहाँ से निकलती है लोग अपनी प्यास बुझाते, नहीं कोई पानी पी पाया तो वो प्यासा का प्यासा। हमने देखा है प्यासे तक सागर आता है। बोलो छिल्ले छिल्ले, बोलो छिल्ले छिल्ले, बोलो हमने देखा है प्यासे तक सागर आता है। बोलो हमने देखा है। हंस के कस के मुस्कुरा के सारा देश देखेगा।
बोलो हमने देखा है प्यासे तक, हमने देखा है प्यासे तक सागर आता है, और भाग्यहीन होगा तो प्यासा का प्यासा। हमने देखा है, बोलो हमने, जोर से बोलो हमने देखा है प्यासे तक हम आप तक आए, हम आप तक आए। हमने देखा है प्यासे तक सागर आता है, और भाग्यहीन होगा तो प्यासा का प्यासा रह जाता है। कुआं भी तुम्हारे पास में चल के आ जाए और भाग्य नहीं होगा, किस्मत नहीं होगी, पुण्य नहीं होगा, तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जिसके भाग्य में होता, नसीब में होता है, वो गांव के मंदिर के दर्शन तो करता ही है, पर अन्य क्षेत्रों के भी दर्शन करने के लिए जाता है। परंतु जिनके भाग्य में नहीं होता है, जिनके पुण्य में नहीं होता है, कई बार साधुओं का बहुत गहरा चिंतन होता है। उपदेश क्या है? उपदेश क्या है? उनके अंतस्थ का जो चिंतन है वही उपदेश के रूप में परिवर्तित होता है। साधुओं का काम चिंतन करना है, वो आपकी चिंता नहीं करते, आपके लिए चिंतन करते हैं। और आपके चिंतन में हमारा धर्म ध्यान समाया हुआ है। कई बार देखो, एक भाग्य की बात, शिखर जी जाते, गिरनार जी जाते, और जब भाग्य में नहीं होता है तब मालूम क्या होता है? जब भाग्य में नहीं होता है, आने वाला समय मालूम कैसा है? हे युवाओं, सुन लो ध्यान से, जितने भी युवा बैठे हुए हैं सुन लो ये ध्यान से। ये बोलते हैं कि जितना हमने धर्म ध्यान कर लिया उतने मेरे बेटा से नहीं होता है। अब बेटा क्या कहेगा? जितना हमने कर लिया उतने हमारे, पर वो क्या कहेगा? ये बोलते हैं हम तो मंदिर जाते थे, क्या करें, मेरा बेटा सुनता नहीं है, बेटा का बेटा सुनता नहीं है। आने वाला समय ऐसा होगा, मंदिर का माली भगवान के लिए थाली में रख करके वो सिर पर लेकर के घर घर जाएगा, भगवान का दर्शन कर लो तो मालूम ऊपर से आवाज आएगी, 10 मिनट रुको अभी हम टॉयलेट में हैं, 10 मिनट रुको अभी हम टॉयलेट में हैं। अंदर से आवाज आएगी, 10 मिनट रुको अभी हम बाथ में नहा रहे हैं, भगवान को रोक के रखो। तब तक वो माली खड़ा रहेगा, आप नहा के आएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, माली की झोली में अर्घ्य चढ़ाएंगे, एक 5 का नोट उसके जेब में डालेंगे और माली वहां से चला जाएगा। घर घर माली भगवान के दर्शन कराने को जाएगा, क्योंकि हमारे इन युवाओं के पास में मंदिर के लिए। क्यों मौन? कब तक मौन रहोगे जी? कब तक मौन रहोगे? अनादि काल से मौन के संस्कार निगोद में पड़े, और अगर जिन मुद्रा के सामने मौन रहोगे तो ये मान के चलना कि अंगली पर्याय गूंगी, ये माली तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। चूंकि अपन को ये दिन नहीं देखना पड़ेंगे, अपने को तो भगवान ने इतनी प्रज्ञा और इतना सुबोध दिया है, और इतना धर्म दिया है, इतना पुण्य दिया, हम जगह जगह जाके भगवान के दर्शन करेंगे। हमें भगवान को अपने पास बुलाने की आवश्यकता नहीं है, पर हम उनके लिए बोल रहे कि जिन युवाओं के पास, जिन बच्चों के पास, जिनके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, भगवान बिना पूजा के जब बैठे रहेंगे, बिना दर्शन के बैठे रहेंगे, 8 बजे माली मंदिर खोलेगा तो ले जाएगा कि भैया सब जगह दर्शन करा के, शाम को भगवान को वापस ला के रख देगा। लोग पैसा, कैसा वो नजारा होगा, कैसा वो दृश्य होगा। संस्कार विहीन पीढ़ी में यही होना है। और साधु संत जगाने का काम करते हैं। उन माता पिता से पूछो वो कितने दुखी होते जब बच्चे धर्म नहीं करते। वैसे बैठते हैं, और जैसे ही बेटा और वैसे ही बहू मिल गई, एक पे एक पर एक 11, जैसी बहू और वैसे ही बेटा मिल गया, कितने दुखी होते हैं। कहते कि ना तुम होते घर में तो अच्छा था, तुम्हारे कारण क्लेश तो नहीं होता। तो भैया इसलिए देव दर्शन, भगवान की भक्ति, गुरुओं की सेवा निरंतर पुण्य आश्रव का कारण बनती है। अपने जीवन में संचित करने का प्रयत्न और
आचार्य समंतभद्र स्वामी ने श्रावक धर्म की विवेचना के अंदर उस महान श्रावक के लिए पापों से बचने का उपदेश दिया था। 5 प्रकार के जो अनर्थ दंड के भेद हैं, उन अनर्थ दंड के 5 प्रकार के भेदों में से पापोपदेश नाम का जो अनर्थ दंड था, उसके त्याग के विषय में आचार्य भगवान ने कहा था कि किसी भी जीव के लिए पाप का उपदेश नहीं देना। जो पाप का उपदेश देता है और एक पाप का उपदेश सुनता है, क्या उपदेश करना और सुनना, दोनों चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। उपदेश करने वाला बुरा है या उपदेश सुनने वाला बुरा है? एक, निंदा करने वाला बुरा है या निंदा को सुनने वाला बुरा है? बुराई करने वाला बुरा है या उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला बुरा है? सोचना प्रश्न है आपके सामने। पाप का उपदेश करने वाला बुरा है या सुनने वाला बुरा है? उपदेश कर, अगर कोई पाप का उपदेश कर रहा है, उसका हौसला बुलंद किसने किया है? उसका हौसला बुलंद हमने किया है। जो पाप का उपदेश कर रहा था, हम उठ कर के चले जाते तो किसके लिए सुनाता? वो किसी को नहीं सुना पाता। इसलिए उस पाप के उपदेश को बढ़ावा देने वाले हम, जितना पाप का उपदेश देने वाला व्यक्ति पाप का अधिकारी है, उतना ही सुनने वाला पाप का अधिकारी है। इसीलिए कोई पाप का उपदेश देता है तो उस पाप के उपदेश को सुनना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से अगर कोई हिंसा का उपदेश देता है तो वह सुनना नहीं चाहिए। कोई चोरी का उपदेश देता है तो सुनना नहीं चाहिए। कोई कुशील सेवन का उपदेश देता है तो वह सुनना नहीं चाहिए। अगर वो उपदेश हमारे लेकर हम सुनते हैं तो हम उसके पाप के उपदेश को क्या करने वाले हैं? बोलो, क्या करने वाले हैं? पाप के उपदेश को हम बढ़ावा देने वाले। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर निंदा करता है तो निंदा करने वाला तो पापी है ही, परंतु निंदा सुनने वाला भी महापापी है।